बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, ग्रेड 5 से 15 की जॉब्स के लिए हम मैथ का पोर्शन कर रहे थे। इससे पहले हमने नंबर सीरीज़ किए हैं, परसेंटेज की है और रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर किया है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। याद रखें कि अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट को डिटेल में समझा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझा दिया है। प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे तो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल्स। वर्कशीट भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, उसके आंसर्स भी, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लें सिर्फ। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने एक फार्मूला याद रखना होता है, वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट या फिर खाली आई लिख दें, आई इज़ इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। ये फार्मूला है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो अमाउंट आपने कहीं पर जमा कराई है, बैंक में जमा कराई है या किसी को भी दी है, जिस तरह से कोई लोग ब्याज पर काम करते हैं, पैसे देते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी एक्चुअल जो पैसे आपने जमा कराए हैं। आर शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। और टाइम टी इन ईयर्स, साल में ये होता है। ऐसे नहीं है कोई वो आपको 6 महीने का टाइम दे दे और उसमें आप 6 लिख दें, इस तरह से नहीं। टाइम इन ईयर से 6 महीने का अगर टाइम होगा या 8 महीनों का होगा, 10 महीनों का होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से लिखना है। फिलहाल आप ये नोटेशन याद रखें, फार्मूला याद रखें। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ यू पुट मनी इनटू अ सेविंग अकाउंट, यानी बैंक के सेविंग अकाउंट में आप रख रहे हैं, दैट अर्न्स अप टू $84 ओवर 7 ईयर्स। यानी आपने एक अमाउंट रखी, अमाउंट को आपने शो करा दिया एक्स से, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। एक्स अमाउंट कितनी है और अमाउंट को किस से शो कराना है, पी से शो कराना है। पी कितनी है आपकी, एक्स, ठीक है। इंटरेस्ट कितना उसमें से आया, उसमें आया 84। आई इज़ इक्वल्स टू $84। कितने साल हैं, टाइम 7 ईयर्स, और उसका जो रेट था आर कितना है, 3%। अब ये हम इस डेटा को इस फार्मूला में पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये आया आई, 84 इसकी जगह पुट करें आप। 84 इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल फाइंड करना है हमने, तो इसको पी लिख दें या एक्स लिख दें आप। रेट कितना है, रेट 3% है और टाइम कितना है, 7 ईयर्स, और नीचे डिवाइड बाय 100। इसको अभी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब हमने जिस तरह से एक चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसके साथ के जो भी नंबर्स हैं उसको रिमूव करते जाते हैं। अभी हमें सिर्फ पी चाहिए, तो ये जितने भी 3 नंबर हैं इनको हटा के 84 के बराबर में ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखें 100 नीचे इसके डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो 84 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये वाली इक्वल की साइन, यहाँ पर p बचा। अब देखें ये 3 और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अभी इस तरफ लेकर आ जाएंगे इसको, या एक स्टेप में आपको फर्दर बढ़ा के कर देता हूँ। ये देखें सिर्फ हमने ये 100 इधर लेके, बाकी ये वाला सेम टू सेम यहाँ आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप में इसको भी उधर ले जाएंगे। 84 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल्स टू पी, यहाँ से 3 और 7 को मूव कराया हमने, ये इसके नीचे आ गए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 3 से इसको कट करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 2 इसमें से बचे 24 हो गए यहाँ पर। 24 पे 3 का टेबल, 3 8 24, कितने बचे 28।
अभी यहाँ पर 7 भी रहा हुआ है, तो 7 1 ज़ा 7, 28 पे टेबल पढ़ेंगे 7 का, 7 4 ज़ा 28। अब ये 4 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू पी। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी हमें पता चली कि वो थी $400। एक बंदे ने $400 जो है वो बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा कराए। कितने सालों के लिए, 7 सालों के लिए उसने जमा कराए थे। और उसका रेट कितना था, उसको मिला 3% मिला। और उसको इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना मिला, $84। ठीक है, उसकी एक्चुअल अमाउंट ये थी। अब 7 साल के बाद उसने जब पैसे अपने लिए तो 400 ये और 84 वो, 484 रुपये उसको मिलेंगे, डॉलर्स उसको मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 7 साल पहले उसने जो जमा कराई थी रकम, वो कितनी जमा कराई थी, वो कराई थी $400। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं। दूसरे में कह रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट इज़ अर्नड ऑन प्रिंसिपल ऑफ $200 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 9% फॉर 8 ईयर्स। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट उसने दे दिया है हमें। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, $200 है। ठीक है, $200 प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट कितना है, रेट है 9%। और टाइम कितना दिया, 8 साल का टाइम दिया, 8 ईयर्स। हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है या इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसको एक्स लिख दें या फिर क्वेश्चन मार्क लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो ये हमें अब ये सारा डेटा यहाँ पर पुट करना है। चलें सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट क्या है हमें फाइंड करना है, तो इसको आई लिखेंगे, ये सिंपल इधर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 200, रेट कितना है 9% और टाइम कितना है 8 साल का, डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर किस तरह से सॉल्व होगा ये देखें। कोशिश करेंगे सबसे पहले इस 100 को ख़त्म करें। तो 100 ख़त्म हो जाएगा, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, 8। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। आई इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। अभी 9 2 ज़ा 18 और 18 8 ज़ा, अगेन मुश्किल हो गया, अगर टेबल मुश्किल हो रहा है तो इसको पहले कर लें। 9 8 ज़ा 72, 72 2 ज़ा, अगर किसी को नहीं आ रहा 144 वैसे तो इसका आंसर है, होता है, सिंपल ये है। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा, आप 72 को 72 में प्लस कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मुश्किल लग रहा है तो प्लस कर लें, 2 2 4 और 7 7 14, 144 इसका आंसर आ गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला इसको, $144, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है हाउ मच इंटरेस्ट इज़ अर्नड ऑन $300 एट रेट 6% फॉर 6 ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या पता चला, हमारे पास है $300 प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट कितना है 6%। रेट को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि रेट क्या है, रेट के साथ परसेंटेज लिखा होता है और टाइम के साथ क्या होता है, ईयर्स होता है। तो 6 साल का टाइम है। तो इंटरेस्ट हमें चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 300। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अगेन फार्मूला में पुट करेंगे। इंटरेस्ट हमें चाहिए, आई से लिख दें, एक्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको जैसे आसान लगे इस तरह से लिखें। मैं आई लिखता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट है, तो आई से पता चल जाता है कि क्या फाइंड करना है। पी हमारा पुट करेंगे 300 इस जगह पे, फिर रेट उसके साथ कितना है 6 और हमारा टाइम भी 6 साल का है और इसके नीचे 100। तो पहले मैंने ख़त्म किसको करना है, मैंने आपको बताया था कि 100 को कोशिश करके नीचे से ख़त्म कर दें, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन रह जाती है। 100 यहाँ से ख़त्म हुआ तो क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि 100 1 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, 3 बचा। अभी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3,
तो I इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। I कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया 6 6 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 36 2 ज़ा 72, 36 3 ज़ा 108 डॉलर्स में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपल इंटरेस्ट का। व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट इफ़ प्रिंसिपल ऑफ 700 अर्न्स $196 इन इंटरेस्ट इन 7 ईयर्स। तो व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट जब उसने कहा तो इंटरेस्ट रेट के आगे हमने लगा दिया x। प्रिंसिपल कह रहा है कि वो कितना है $700 में। $700 प्रिंसिपल है तो उसमें से कितना इंटरेस्ट कमा रहा है वो, इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट कमा रहा है $196। कितने सालों में, 7 सालों में, 7 ईयर्स। तो इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखें सिंपल इंटरेस्ट आई क्या है 196 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 700, रेट कितना है हमें नहीं मालूम, एक्स है या आर लिख दें, और टाइम कितना है 7 साल का, और नीचे 100। अब वही पहले वाली ट्रिक, पहले 100 को यहाँ से ख़त्म करें, 100 यहाँ से ख़त्म, 100 यहाँ से ख़त्म, यानी 7 बचा। सही है जनाब। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, x बचा और 7 बचा, इस तरफ 196 बचा। अब x के साथ जो भी नंबर्स हैं उसको हटाएंगे यहाँ से, खाली x को यहाँ हमने बचाना है। तो x इज़ इक्वल्स टू 196। अब x के साथ वाले जो 7 और 7 हैं यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरफ आके डिवाइड होंगी, 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये नोटेशन बची। अब इसको टेबल्स के थ्रू आपने कट करना है, ख़त्म करना है। अब वो बड़ी ट्रिक से आपने करना होता है। तो पहले इस वाले 7 को ख़त्म करेंगे और ये कोशिश करके सिंपल रख के इनको सॉल्व कर लें, कट कर लें तो आसान होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ 49 लिख दिया तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो पहले इसको इस 7 को ख़त्म करते हैं, 7 1 7, और इसको टेबल पढ़ो 7 का, 7 2 14, 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 14, 14 में से 19 में से 14 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएंगे। यहाँ पर 56 हो गया। तो 56 पे 7 का टेबल 8 टाइम्स जाता है। अब हमारे पास क्या बचा 28। अब इस 7 से 28 को कट करेंगे, 7 1 7, 7 4 28। तो x हमारे पास कितना आया, x इज़ इक्वल्स टू 4, और x क्या था हमारा, x था हमारा रेट, यानी 4% इंटरेस्ट रेट था। प्रिंसिपल थी 700, 4% था। 7 साल में उन्होंने $196 कमाए। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने लाजमी देखना है कि व्हाट विल बी द फाइनल बैलेंस फॉर $700 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 3% फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, ना ही प्रिंसिपल पूछ रहा है, बल्कि वो पूछ रहा है कि उसका रेट और फाइनल बैलेंस कितना होगा। अब यहाँ हमने फाइंड करना है फाइनल बैलेंस। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास $700 में, ये परसेंटेज कितना है यानी रेट कितना है 3%, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है और फिर उसका बैलेंस फाइंड करना है। तो ये देखते हैं कि किस तरह से होगा। यहाँ पर हम इंटरेस्ट को आई लिखा, प्रिंसिपल 700 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, 7 बचा यहाँ पर। अब 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब 7 3 21, 21 3 63, यानी इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास $63। अब फाइनल बैलेंस कितना होगा, फाइनल बैलेंस पहले जिस तरह से बात की, फाइनल बैलेंस बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो प्रिंसिपल कितना था 700 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 63। तो इस दोनों को प्लस करेंगे $763 क्या हुआ हमारा फाइनल बैलेंस।